इसी घर में संदिग्ध अवस्था में उस युवक की लाश मिली है। यहाँ पिता और बेटा दोनों रहा करते थे। यहाँ पे इतना सस्ता, लड़की भी सस्ता हो गई है। बाहर का चोर चमार भी आके यहाँ दारू पी के वो भी सीनाजोरी करते हैं। हम लोग डर डर के जी रहे हैं यहाँ का लोग। कारण तो यही है सर, नशा ही कारण है ना। अगर आज ये नशा नहीं होता तो आज इतने ये बच्चा का जान नहीं जाता। हम तो यही चाहते हैं आने वाला कल की जो पीढ़ी है वो अच्छा रहे, नशा मुक्त रहे। जवानी में लड़का मर गए, सबसे छोटा लड़का वही था और मुश्किल में वो लड़का पला बड़ा है मोहल्ला का सहयोग से। उसको कोई परवरिश नहीं दी, वो बच्चा जिया खाया, लेकिन आज तक उसको कोई ढंग से पहचानते नहीं है कि लड़का सीधा तो सीधा है। हम लोग सर आए हैं, काम से आए हैं हम लोग, हमको बुला के मारा गया है बाहर में। हम लोग का कुछ सोच नहीं है। वो 3-4 जन आए हैं, 3 जन मारे हैं। जो लड़का मारा था और उसके परिवार जाके पहले से थाना में बैठे हुए हैं और उल्टा हमारे मोहल्ले के बच्चों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन लोग मेरा हाथ पकड़े हैं, हम मेरे से रेप करने का कोशिश कर रहे हैं, करके जाके वहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए पहले से रेडी हुए हैं। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं और इस समय मैं भिलाई 3 स्टोर पारा में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप एक मिट्टी का घर देख पा रहे होंगे। इसी घर में नसरू सोना नाम के एक व्यक्ति की, एक युवक की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलती है। अभी तक अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि उस व्यक्ति को उसी के घर में मारा गया होगा, क्योंकि 1-2 दिन पहले की बात है, उसका कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था, जिसकी कंप्लेन लिखाने के लिए भी वो थाने गया था, जीआरपी पुलिस के पास गया था, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं करी गई। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। अभी हम घटनास्थल पर मौजूद हैं, मैंने आपको घर दिखाया ही, और आसपास के लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे मामले को कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। दीदी क्या हुआ था? क्या हुआ था यहाँ पर लड़का का मृत्यु गया है, मारपीट किए, क्या किए पता नहीं, लाके घर में मारे। सवेरे पता चला कि इंसान को पूछे कि कौन कौन थे करके लड़ाई झगड़ा हुआ था। बोले कहाँ का बोले, तो नहीं जाने, नहीं तो कहाँ बोला कोई थे। कौन कौन रहते थे इस घर में? इस घर में बाप बेटे रहते हैं बस। क्या नाम दोनों का? नसरू है लड़का का नाम। नसरू लड़के का नाम। हाँ। क्या काम करता था लड़का? फर्नीचर में करता है। फर्नीचर का काम। ना तो मेरे को जानकारी नहीं। तो इस घर में जैसा कि लोग बता रहे हैं कि बाप और बेटे दोनों रहा करते थे। नसरू नाम का जो युवक है, जिसकी आज इसी घर में लाश मिली है संदिग्ध अवस्था में, हत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी तक किसी बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। कुछ युवकों से उसका कुछ दिनों पहले झगड़ा हुआ था, ऐसी बात सामने निकल कर आ रही है। और यहाँ पर भाई लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया, ये क्या हुआ था यहाँ? क्या एक लड़के की लाश मिली है करके जानकारी मिल रही है? भैया यहाँ जो भी होया बहुत गलत होया है। पूरा फैमिली के बीच की बात होता तो बात अलग है। लड़का कुछ खाता पीता नहीं था, खाता पीता था, ऐसा टाइप का नहीं था। 1 नंबर डिप्टी काम वाम वाला लड़का था, 1 नंबर हुनर था उसके हाथों में, कला था। अपना मस्त अपना घर में आना जाना, खाना पीना, किसी को आज तक किसी से रेबे नहीं था उसका। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं सर, लेकिन इसको मार के फेंक दिए। पूरा क्लियर दिख रहा है, वो आंख से दिखा हुआ चीज आदमी बोलेगा जो भी, क्योंकि हम समझदार है, देखे हुए हैं, इसलिए बोल रहे सर, इतना ही है। कहाँ कहाँ चोट आया? कुछ चोट का चोट तो आया सर, इधर गर्दन उर्दन सीना उना में चोट आया है। लड़के को लगता है, मेरे हिसाब से जो मैं देखा माहौल को, तो उसको घर पे नहीं किए हैं ऐसा कुछ। वो जो भी होया होगा थोड़ा दूर के घर के आसपास बाहर में ऐसा कुछ होया होगा, उधर करके इधर लाके छोड़े, ऐसा लग रहा है। जिस ये लगाया जा रहा है कि कहीं और मारा गया होगा। उसके बाद दिन पहले उसको 19 तारीख को जब मजार में काम मतलब जो चलता है, उस दिन रात को इनको मारे। यहाँ पर सब जन बस्ती में सब जन देख रहे, सब 11:30 बजे बात की है, रात को इन लोगों को मारे। मारने के बाद में वो जो फिर थाना गए, सुबह थाना जाने के बावजूद फिर थाना जैसा गए तो वहाँ बस कोई आवेदन नहीं, कोई कुछ नहीं, आएंगे ऐसा कैसे बोले सब जन, बस उसके सिवा कुछ भी नहीं बोले। सुबह 2 पुलिस आए घूमने के लिए, मुआयना करके चले गए। और इन लोग ऐसा सूचना मिला है कि इन लोग थाना उना गए करके प्रभाग में, तो रात को इन लोग आके जो घटना किए हैं, ये बहुत गलत काम किया। 1 दिन पहले उस लड़के के साथ मारपीट हुआ, वो थाना गया अपना मामला दर्ज कराने के लिए, मामला दर्ज नहीं हुआ, उसी खुन्नस में मारा गया है, ऐसा सब कह रहे हैं। और गवाही में एक है हीरा नाम का है कि उनको बहुत मारे, उसको ही मार पड़ा। उनको ऐसा पड़ा है, अंदरूनी चोट पड़ा है, सीना उना दिखा रहा था खोल खाल के। लड़का अपने घर का टाइप का लड़का है, वो भी लड़का इस टाइप का नहीं, आज तक कभी इतना दिन हो गया आके
चूचू में किसी के साथ नहीं, अच्छा कमाता है, खाता है, एक बाल गोपाल है बीवी अभी आके गवाही देके गई है। भी है। हाँ, कोई दिक्कत पुलिस वाले लोग भी साथ हैं। राजेश, छोटू और बूटी, ये 3 लोगों का नाम सामने हाँ आ हाँ, रहा है। बस उन्हीं लोग हैं। ये लोगों के साथ जो लड़का खत्म हो गया है उसकी कोई दोस्ती थी, क्या है वो लोग? दोस्ती मतलब ऐसा आने से मिल जाते हैं, जैसा हम आप दोस्त हैं, कभी मिल गए तो बात कर लिए, हाय हेलो, उस टाइप से पीना खाना हुआ, क्या नहीं, इसका तो माजरा हमको पता नहीं उतना। जो जानते हैं मौजूद था होगा उसको पता होगा इस सब चीज़ के बारे में। जो हीरा नाम का था उसको पता है पूरा तरीके से। जो दोस्त है उसका दोस्त था, साथ में जाके काम साथ में आते हैं। बाकी इसका सिचुएशन उन लोग बताएंगे। नसरू का दोस्त हीरा। हीरा। तो ये राजेश, छोटू और बूटी के साथ लड़ाई हुआ था क्या? हाँ, लड़ाई हुआ था एक दिन पहले। एक दिन लड़ाई हुआ था पहले। यहाँ पर बहुत जन छुड़वाए भी ऐसा है। हाँ, तो जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 3 लोगों के साथ एक दिन पहले लड़ाई होती है। राजेश, छोटू और बूटी, ये तीनों युवकों का नाम है, कुछ और भी नाम हो सकता है। उसके बाद एक दिन बाद इसी घर में, मिट्टी के घर में, जो नसरू सोना है उसका शव मिलता है, संदिग्ध परिस्थितियों में मिलता है। और भी कुछ लोग हैं। क्या कारण नज़र आ रहा है? यहाँ नशा भी आसपास मिलता है। कारण तो यही है सर, नशा ही कारण है ना। अगर आज ये नशा नहीं होता तो आज इतने ये बच्चा का जान नहीं जाता। हम तो यही चाहते हैं आने वाला कल की जो पीढ़ी है वो अच्छा रहे, नशा मुक्त रहे। नशा सबसे ज़्यादा है। नशा यहाँ पे हमारे स्टोर पारा में भी सबको हम समझा रहे हैं, बोलने का कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारे घर से एक लोग निकलें, यहाँ पर कम से कम आगे बात बढ़ाएं ताकि ये नशा बंद होने पाए। घर घर में बेच रहे हैं सर, ये चीज़ बंद होना चाहिए। सब चीज़ हो रहा है। और उसके बाद में और हमारे आने वाली पीढ़ी है तो ये नशा ही में ख़त्म हो जाएगा आगे चल के। और हमारे बस्ती में जो ऐसा मारपीट खून खराबा जो कर रहे हैं, जिनके घर के बच्चे इसमें शामिल हैं, वो घर के परिवार भी शामिल हैं, मारते हैं बच्चे और परिवार सपोर्ट करते हैं। अभी भी यही चीज़ देखा गया, जो लड़का मारा था और उसके परिवार जाके पहले से थाना में बैठे हुए हैं और उल्टा हमारे मोहल्ले के बच्चों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन लोग मेरा हाथ पकड़े हैं, हम मेरे से रेप करने का कोशिश कर रहे हैं, करके जाके वहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए पहले से रेडी हुए हैं, तैयार हैं। और वो अपने बेटा को वहाँ पे घर में बाथरूम के अंदर में बंद करा के रखे, चाकू पकड़ा के। और वो जो बच्चा दौड़ाए हैं, जब सभी बच्चे दौड़ा कर उसको बाहर निकाले तो उल्टा वो चाकू से मारने का कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ है, ये सब चीज़ खत्म होना चाहिए। और जो इस आरोप में हैं, जो भी ऐसा इस लड़के को जो मारे हैं, हम यही चाहते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको फांसी का सजा। यहाँ नहीं रहना चाहिए। 2 लोगों को पुलिस ने उनके घर को बुलडोजर चला दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुड़वा दो। ऐसे लोगों को यहाँ पे रहने का कोई जरूरत नहीं। 2 लोगों को पुलिस ने अभी संदेही के तौर पे पकड़ के रखा है। जब पुलिस यहाँ आई थी तो विवाद की स्थिति भी हो गई थी, भीड़ भाड़ हो गई। ये मोहल्ला ऐसा है बेटा, हम लोग जवानी से डोकरी हो गए। पहले पुलिस भी इजाज़त लेके मोहल्ला घुसने के लिए पीछे हटते थे। ये बस्ती ऐसी हो गया कि दारू गांजा का शिकार हो गया। अच्छे अच्छे लड़के भी बिगड़ जा रहे हैं। अपना बाल बच्चा तक हमारा बात मानने के लिए इच्छुक नहीं है। मोहल्ला का लड़का लोग, सब बस्ती का लड़का लोग, चोर लोग भी और चमार लोग भी एक ही बस्ती का है, लेकिन उन्हीं लोग आपस में दारू पी के, वो गांजा पी के, लड़के संगति होते हैं। उन लोग बाहर में क्या करते हैं क्या नहीं। मोहल्ला में एक दोस्त का घर एक दोस्त आएंगे, माँ बाप कैसा शौक करेंगे कि इन लोग गलत हैं। ऐसा तो लड़का का माँ, जब लड़का साल भर का था, काम करने जाती थी और लड़का का माँ को मेल लाइन में गाड़ी काटा। जवानी में लड़का का माँ मर गई, सबसे छोटा लड़का वही था। और मुश्किल में वो लड़का पला बड़ा है मोहल्ला का सहयोग से, उसको कोई परवरिश नहीं दिए। वो बच्चा जिया खाया, लेकिन आज तक उसको कोई ढंग से पहचानते नहीं है कि लड़का सीधा तो सीधा है। और किसी से लड़ाई झगड़ा की बातें हम लोगों से भी मुंह जमानों के बात नहीं। एक दिन पहले कुछ लड़ाई हुई इन लोगों के बीच, ऐसी भी बात सामने आ रही है। एक बात बेटा, घर घर में कूलर है। कूलर हम लोग को दरवाजा जैसे बंद करता है, ऐसे कान को भी बंद कर देता है कि गरज नामे हम लोग को बाहर में क्या हो रहा है जानते नहीं। दिन भर थके लटे मेहनत करके आते हैं, घर में सो जाते हैं। और चौक में क्या होता है कौन उठ के देखेगा उसको। और यहाँ का लोग, यहाँ पे इतना सस्ता, लड़की भी सस्ता हो गई है। बाहर का चोर चमार भी आके यहाँ दारू पी के वो भी सीनाजोरी करते हैं। हम लोग डर डर के जी रहे हैं यहाँ का लोग। हमारा तो पुलिस के पास शिकायत लेके नहीं जाते। पुलिस का पास जाने से बोलता है सबूत लाओ। हमारा पास सबूत क्या है? हम तो इतना उम्र हो गए हैं और हमको हम लोग को सबूत क्या, सबूत लेके जाए तो हमारा रिपोर्ट लिखेंगे? आप ही बताइए। जाते भी हैं तो नशे का सामान घर घर में मिलता है, आप लोग बता रहे हैं, उसका शिकायत बेचते हैं। गांजा दारू है, बिकता है यहाँ पर। दारू पीने वाला यहाँ आदि है। बच्चे बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। घर गृहस्थी चलाने वाला घर गृहस्थी नहीं चला पा रहे, आदी हो जा रहे हैं। दारू पी के मार दे रहे हैं, चाकू मार दे रहे हैं। ये हम आदी हो गए चाकू मारने का। 3 लोगों का नाम सामने आ रहा है अभी, उन लोगों का घर कहाँ? इसी यही मोहल्ले में है। उनका घर टूटना चाहिए भैया, बस
बुलडोजर चलना चाहिए। नहीं तो चल दिखा देते हैं आप लोग का ये उनका घर दोनों लोगों को घर घुस जा रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, रात को 12 बजे 1 बजे आ रहे हैं, किसी का घर चोरी कर ले रहे हैं यहाँ। मेरे साथ अभी हीरा मौजूद है। हीरा नसरू के दोस्त हैं और इन्हें इस घटना की पूरी बारीकियां पता है। ये साथ में भी थे जब वो कंप्लेन कराने के लिए कुछ दिनों पहले नसरू 1-2 दिन पहले थाने गया था और उसकी कंप्लेन दर्ज नहीं की गई। उसके एवज में खुन्नस में उसकी हत्या की गई है, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। क्या हुआ था भैया? कुछ दिन पहले लड़ाई भी हुई थी, पता चला है। हम लोग सर आए हैं, काम से आए हैं हम लोग, हमको बुला के मारा गया है बाहर में। हम लोग का कुछ सोच नहीं है। वो 3-4 जन आए हैं, 3 जन मारे हैं, वो हम दोनों को ही मारे। 3-4 जन? अशोक आया है, बूठी और छोटू और अपना राजेश। अच्छा। हाँ, राजेश बोल रहा था मारो मारो सबको, और 2 जन भर रहे थे, पूरा मार रहे थे साहब। हम लोग को मारे हैं। रिपोर्ट लिखवाने गए तो नहीं, एक ठो कागज पे लिखा है और बोला चलो हम लोग आएंगे। किस दिन की बात है? परसों लिखवाए रिपोर्ट। तो एक ठो कागज में लिखा है, बोले हम लोग आ रहे हैं। ठीक है सर, आ रहे हो तो ठीक है बस। और बाकी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, हमारे घर नहीं आया, कि कोई देखने नहीं आया कि क्या हुआ है, क्या इन लोग के साथ घटना होती है बस। फिर कल क्या हुआ है? आज नसरू की लाश मिली है घर पर। सुबह से पता चला मेरे को कि मार दिया है उसको, रिपोर्ट करने गया था तो उसको मार दिया है। तो सब यही हुआ है। घर पे ही लाश मिली है? क्या लग रहा है घर आकर के मारा गया? हाँ जी, घर में मारे हैं। जब तो मिला है घर में लाश, कहाँ बाहर में मारते तो बाहर में मिलता, घर में मारे हैं वो लोग घुस के, तो मिला है घर में। पुलिस कह रही है आप लोग कंप्लेन कराने गए ही नहीं थे? गए थे सर, हम गए थे कंप्लेन कराने। मेरी मैसेज गई थी, मैं गया था, मेरा लड़का भी गया था और नसरू भी गया था। हम लोग 4 जन गए थे जी। कंप्लेंट थोड़ा सा लिखा है कागज पे, फाड़ के में दी के लिखा है, नहीं पता। हम लोग का कोई मेडिकल नहीं करवाया ना, कुछ भी नहीं करवाया। बोले चलो आ रहे, आज मेडिकल करवाया हम लोग का जी सर। बस क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या हम ये चाहते हैं साहब, जो हम लोग को करा है, हम लोग को मारे हैं, उनको जेल होने चाहिए। आपके साथ भी मार? हाँ जी सर, मेरे को मारा है सर, पूरा मारा है सर, 8 जगह पूरा सब जगह मारा है सर। ये तो सब मारा, दवाई लगा के आया हूँ। पूरा दर्द है? हाँ, पूरा दर्द है पसली में। क्या चाहते हैं आपके मोहल्ले में इस तरह की घटना हुई? इस तरह घटना हम लोग शांत कराना चाहते हैं, मोहल्ला शांत रहे। जो व्यक्ति यहाँ दारू बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, सब शांत कराना चाहते हैं। बस यही चाहते हैं सर, कुछ नहीं चाहते हैं। ठीक। तो ये हमारे साथ जो स्टोर पारा है भिलाई 3 का, जहाँ पर आज एक युवक की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है, मर्डर होने की आशंका जताई जा रही है। वहाँ के कुछ लोग थे, इनकी बातें आपने सुनी कि कैसे यहाँ पर नशे का कारोबार भी घर घर में होता है। यहाँ के आसपास के लोग भी काफ़ी चिंतित है। एक बार मैं आपको घर के अंदर का दृश्य भी दिखाता चलूँ। यही वो घर है, देखिए मिट्टी का घर है छोटा सा, और यहाँ ही पता ये चला है कि इसी घर में संदिग्ध अवस्था में उस युवक की लाश मिली है। यहाँ पिता और बेटा दोनों रहा करते थे और यहीं पर सुबह सुबह लाश मिलती है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और उसके बाद अभी फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है। दो संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ जारी रखी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या बयान आया, आप वह भी सुन लीजिए। सुबह 6:30 बजे हमको सूचना मिला मृतक के पिता द्वारा कि मेरा लड़का घर में मरा पड़ा हुआ है। तो हम लोग गए हैं स्पॉट के साथ में और उसको PM के लिए रवाना किए हैं और उनको संदेह डाउट कर रहे हैं कुछ लड़के ऊपर में। तो 60 PM आने के बाद अपन अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर इनका कहना है कि जो प्रार्थी है मारपीट किए थे, यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराए थे, दर्ज करवाने आए थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ। नहीं, यहाँ पर थाने में कोई नहीं आया है। कल आए थे, मतलब इसको सूचना नहीं है। मारपीट ये परसों हुए थे, दारू पी के कहीं पर बता रहे हैं। किसी चोट का निशान है? नहीं, चोट का भी तो निशान नहीं है। अब पंचनामा हो रहा है उसका मरचूरी में और 60 PM पर अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। कि अगर पुलिस सुनवाई कर लेती तो आज उनका भाई या उनका परिवार के लोग जिंदा रहते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस कार्रवाई अपना कर रही है। इस मामले में कितने आरोपी को हिरासत में लिया गया? अभी 2 संदेही बैठा कर रखे हैं अपन।